कोविड-19 के कारण विद्यालय में विद्यार्थियों के आने तथा कक्षा शिक्षण न होने के कारण घर पर शिक्षण की निरंतरता बनाए रखने के लिए अप्रैल 2020 से विद्यार्थियों को घर घर पर ही डिजिटल माध्यम से अध्ययन सामग्री पहुंचाने हेतु शिक्षा विभाग ने स्माइल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इस स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के साथ शिक्षकों ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे और इन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ई कंटेंट भेजा जा रहा था। इसके माध्यम से अभी तक शिक्षण कार्य चल रहा था, लेकिन साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंच चुकी है और वर्कबुक का वितरण भी किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बिलो ग्रेड की जो वर्कबुक थी, कार्य पुस्तिकाएं थी, उनका वितरण लगभग सभी जगह पूरा हो चुका है और कक्षा स्तर वर्कबुक का वितरण अभी फिलहाल चल रहा है। उक्त अध्ययन की प्रतिपुष्टि, निरंतरता एवं व्यापक पहुंच के लिए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने एक कार्यक्रम स्माइल 2 प्रारंभ किया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गृह कार्य पर आधारित होगा। ये जो कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए गृह कार्य पर बेस्ड होगा। गृह कार्य स्माइल की सामग्री के साथ ही सप्ताह में कक्षा 1 से 5 के लिए एक बार सोमवार को तथा कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार सोमवार तथा बुधवार को विद्यार्थियों तक पहुंचा जाएगा। सीधी सी बात है साथियों, स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत जो ई कंटेंट भेजा जा रहा है उस कंटेंट के साथ ही गृह कार्य भी 1 से 5 के लिए सोमवार को तथा कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार सोमवार तथा बुधवार को गृह कार्य भेजा जाएगा। और जो विद्यार्थी या अभिभावक अभी तक डिजिटल संसाधन से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए संस्था प्रदान है वो वैकल्पिक व्यवस्था कर उनका गृह कार्य वितरण करने और इकट्ठा करने का कार्य करवाएंगे। इसके अलावा इस गाइडलाइन में एक विशेष निर्देश दिया गया है कि इस हेतु विद्यार्थी अपने अभिभावक के साथ, यानी कि गृह कार्य हेतु विद्यार्थी अपने अभिभावक के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय आकर उक्त गृह कार्य सामग्री ले सकेंगे अथवा जमा करा सकेंगे। उक्त गृह कार्य का समय चक्र सप्ताह प्रारंभ होने के पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, स्माइल 2 कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करने हैं और इसके अंतर्गत कक्षा अध्यापक के क्या दायित्व है या फिर संस्था प्रधान के क्या दायित्व है, तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में और जानते हैं कि कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान के स्माइल 2 में क्या दायित्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार, आपके ही अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आरके में आपका स्वागत है। साथियों चलते हैं हम उस गाइडलाइन की तरफ और जानते हैं कि शिक्षकों के स्माइल 2 में क्या दायित्व है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कक्षा अध्यापक के क्या दायित्व है, उसके बारे में हम जान लेते हैं विस्तार से कि कक्षा अध्यापक के दायित्व बिंदु 1, स्माइल के व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालयवार न होकर कक्षावार होंगे, जिसे कक्षा अध्यापक द्वारा संचालित किया जाएगा। जहां पूर्व से ही कक्षावार ग्रुप बने हुए हैं तो वे तदनुसार ही संचालित रहेंगे, जिससे अधिकाधिक विद्यार्थियों तक गृह कार्य सामग्री पहुंचाई जा सके। दोस्तों यहाँ क्लियर है कि जो पहले जो ग्रुप थे वो विद्यालयवार थे, अब विद्यालयवार ग्रुप नहीं बनाने हैं, अब कक्षावार ग्रुप बनाने हैं ताकि कक्षा वाइज उन्हें गृह कार्य दिया जा सके। बिंदु 2, अब स्माइल के मैसेज के साथ स्माइल 2 के अंतर्गत गृह कार्य की सामग्री भी प्राप्त होगी। कक्षा 1 से 5 के लिए सामग्री सप्ताह में 1 बार सोमवार को तथा कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार सोमवार एवं बुधवार को प्राप्त होगी। संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि इस गृह कार्य सामग्री को विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, स्माइल 2 कार्यक्रम जो कि गृह कार्य बेस्ड है और इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए एक दिन सोमवार को गृह कार्य भेजा जाएगा, जो कि पहले से जो स्माइल 1 चल रहा है उसी के साथ वो कंटेंट गृह कार्य भेजा जाएगा तथा कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार सोमवार और बुधवार को भेजा जाएगा और यह गृह कार्य अभिभावक या विद्यार्थी तक पहुंचाने का अभिभावकों तक पहुंचाना संस्था प्रधान सुनिश्चित करेंगे। ये गृह कार्य सामग्री
सामग्री निम्नांकित माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों इस गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि ये सामग्री कैसे पहुंचाई जानी है। कक्षावार बने हुए इस्माइल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा इस्माइल की अध्ययन सामग्री के साथ विद्यार्थी अथवा उसके अभिभावक द्वारा गृह कार्य सामग्री भी पहुंचाई जाए। विद्यार्थी द्वारा उक्त गृह कार्य अपनी नोटबुक में पूरा करने के बाद उनकी फोटो इसी ग्रुप में अपलोड करेंगे, जिसका प्रिंट लेते हुए जांच कर कक्षा अध्यापक विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो में संधारित करेंगे। उक्त पंजिका में संधारित गृह कार्य को इस सत्र के मूल्यांकन का भाग बनाया जाएगा। साथियों सीधी सी बात है कि जो आपने गृह कार्य इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत व्हाट्सएप पे भेजा था, वही आपको वही जो कंटेंट है उसको बच्चा देखेगा, गृह कार्य कंप्लीट करेगा अपनी नोटबुक में, और नोटबुक में कंप्लीट करने के बाद वो पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा और उसका प्रिंट निकाल कर शिक्षक जो भी है कक्षा अध्यापक है उसको जांच करना है, और जांच करने के बाद उसको पोर्टफोलियो में लगा देना है, और वही पोर्टफोलियो सत्र के मूल्यांकन का भाग बनाया जाएगा। इसके अलावा दूसरा बिंदु है शेष विद्यार्थियों तक संस्था प्रधान द्वारा नामित शिक्षक द्वारा इस्माइल 2 के तहत प्राप्त गृह कार्य सामग्री कक्षा 1 से 5 के लिए सप्ताह में 1 बार तथा कक्षा 6 से 8 के लिए सप्ताह में 2 बार उनके घर पर पहुंचाई जाएगी। गत सप्ताह में पूर्ण किए गए गृह कार्य को संकलित किया जाएगा। यह संकलित पूरा किया हुआ गृह कार्य जांच उपरांत विद्यार्थी के पोर्टफोलियो पंजिका में संधारित किया जाएगा। विद्यार्थियों के घर गृह कार्य पहुंचाने या पुनः संकलित करने तो शिक्षक दोपहर 2 बजे के उपरांत भ्रमण कर सकेंगे। दोस्तों अगर जो अभिभावक या बच्चे जो विद्यार्थी है वो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, उनके लिए एक शिक्षक को संस्था प्रधान नामित करेगा, और वो नामित शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए सप्ताह में 1 बार और कक्षा 6 से 8 के लिए 2 बार उनके घर पर गृह कार्य भेजेगा, यानी गृह कार्य घर पर पहुंचाएगा और वहां से संकलित करेगा, और संकलित गृह कार्य को जांच कर पोर्टफोलियो फाइल में लगाया जाएगा। और इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है कि दोपहर 2 बजे उपरांत भ्रमण कर सकेंगे, शिक्षक बच्चों के घर जा सकेंगे। पाठ्य पुस्तकों के कॉन्सेप्ट इस्माइल अध्ययन सामग्री तथा ई कक्षा वीडियो संबंधित अध्ययन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अपने अभिभावक की लिखित सहमति के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी विद्यालय आ सकेंगे। ये विकल्प पूर्णतः अभिभावकों की सहमति पर आधारित तथा स्वैच्छिक होगा। इसके साथ ही दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चे भी गृह कार्य लेने के लिए या गाइडलाइन या फिर अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी विद्यालय आ सकेंगे। इसके अलावा शिक्षक का दायित्व है, कक्षा अध्यापक का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक 2 सप्ताह में समीक्षा कर संस्था प्रधान को अवगत कराएं कि उसी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी नामांकित है और उनमें से कितने विद्यार्थियों के गृह कार्य की सूचना जांच उपरांत उनके पोर्टफोलियो में संधारित की गई है। जिन विद्यार्थियों से गृह कार्य करने, प्राप्त करने एवं पूर्ण कर जमा कराने हेतु इस्माइल व्हाट्सएप ग्रुप प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुए, उन्हें दूरभाष पर कॉल कर उन्हें इस हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा बिंदु 4 है उच्च अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण के समय विद्यार्थियों के गृह कार्य हेतु विद्यार्थी वार तैयार कर पोर्टफोलियो पंजिका अवलोकित कराई जाएगी। यह गृह कार्य सामग्री इस्माइल के माध्यम से भेजी गई ई कक्षा की वीडियो सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगी। अतः कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक विद्यार्थियों को वीडियो सामग्री तथा पाठ्य पुस्तक की सहायता से गृह कार्य पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा दोस्तों इस गाइडलाइन में संस्था प्रधान और पीईओ के दायित्व भी लिखे हुए हैं। तो दायित्व क्या है हम जान लेते हैं। संस्था प्रधान पीईओ प्रत्येक कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तथा नियत दिवस प्रति दिवस उन्हें प्राप्त इस्माइल 2 की क्रमशः शिक्षण सामग्री गृह कार्य संबंधी सामग्री कक्षा में ग्रुप में उपलब्ध कराएंगे। बिंदु 2 है कक्षावार बने व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई देने वाले विद्यार्थियों की पहचान कक्षा अध्यापक की सहायता से करेंगे एवं उनसे संबंधित गृह कार्य विद्यार्थी के घर तक पहुंचाना तथा पुनः प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए शिक्षकों का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों अगर विद्यार्थी तक जो कंटेंट है वो गृह कार्य पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये सुनिश्चित करना संस्था प्रधान का मुख्य दायित्व है। किसी कक्षा अध्यापक के अवकाश तथा अन्यंतर ड्यूटी पर होने की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा अन्य शिक्षक को उसके स्थान पर कार्य हेतु दायित्वबद्ध किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये काम संस्था प्रधान को करना है। कोई छुट्टी पे चला जाता है या कहीं और ड्यूटी है तो उसकी जगह दूसरी व्यवस्था भी संस्था प्रधान को करनी है।
कक्षा अध्यापक द्वारा गृह कार्य के आधार पर तैयार पोर्टफोलियो का अवलोकन करना है, पर्यवेक्षण करना है। संस्था प्रधान पीईओ निरंतर कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापकों या अभिभावकों के संपर्क में रहेंगे तथा विद्यार्थियों के इस्माइल एवं इस्माइल 2 की प्रगति रिपोर्ट संधारित करेंगे, जिससे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा सके। बिंदु 5 है, विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकें, वर्कबुक, बिहाइंड ग्रेड, एट ग्रेड वर्कबुक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, जो वर्कबुक आ चुकी है, बिलो ग्रेड की वर्कबुक आ चुकी है, उनका वितरण भी हो चुका है, लेकिन जो कक्षा स्तर वर्कबुक है उनका लगभग वितरण चल रहा है और काफी जगह पूरा हो चुका है। यदि विद्यालय तक उक्त पुस्तकें, वर्कबुक, बिहाइंड ग्रेड तथा एट ग्रेड वर्कबुक नहीं पहुंची है तो संबंधित उच्च अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ये संस्था प्रधान का दायित्व होगा। पाठ्य पुस्तक पीईओ का यह प्रयास रहेगा कि विद्यालय पीईओ परीक्षा क्षेत्र में एकाधिक विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका एवं गृह कार्य की गतिविधियां करें, इस कार्यक्रम में लाभान्वित हुए। बिंदु 7 है, आवश्यकता अनुसार इस हेतु अभिभावकों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक कर विद्यार्थी का शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराएंगे। तो शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराना भी संस्था प्रधान का मुख्य दायित्व होगा। प्रबोधन हेतु इस्माइल एवं इस्माइल 2 से नवीन संबंध पीईओ परीक्षा क्षेत्र से विद्यार्थियों की संख्या को इस्माइल फीडबैक गूगल शीट के माध्यम से प्रति सप्ताह भेजना जाना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कक्षा अध्यापक या शिक्षक या फिर संस्था प्रधान के दायित्व। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, ये फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।